सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जाते जाते जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी उन्होंने सब्सिडी दे दी। फिर वो शौकत तरीन साहब की एक लीग कॉल थी जिसमें वो हिदायत दे रहे थे तैमूर झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी साहब को कि IMF को आप बता दें कि पहले तो हम एग्री कर गए थे इस बात पे कि प्रोविंशियल सरप्लस होगा, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने डीरेल करने की कोशिश की थी प्लान को, इसलिए IMF चाहती थी कि तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी हिमायत इस बात पे ली जाए कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे अगर कोई ऐसा मौका आता है तो। देखें शहजाद, मैं आपको एक बात बताऊं कि हुकूमत ये जो IMF की प्रेस रिलीज थी SLA, IMF जो है उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी, मिस स्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट। तो IMF, अभी मैं ट्वीट भी करने वाला था तो आपकी ये आ गई, IMF इस वक्त बहुत परेशान है पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए, और ये जो हुकूमत ने पिछले 14 महीने में जो मिस स्टेप्स लिए हैं बाकायदा तौर पे उन्होंने गिनवाए हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी इंपोर्ट पे पाबंदी, ये दो वजूहात की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि महंगाई, पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स पेश किए और ये तमाम चीज़ें हुई। तो अब IMF ने ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट दिया है वो 4 चीज़ों पे जो है फोकस कर रहे हैं। तो वो हमें ब्रीफ करना चाहते थे कि ये जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं 9 महीने के प्रोग्राम में, तो ये हमारा इरादा है, और ये जो पिछली हुकूमत तो नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है, इन पे हमने सख्त और कड़ी निगाह रखने के लिए ये चीज़ें की हैं और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, जिसको इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ने वेलकम किया। और उस पर जो है मजीद बात हुई कि किस तरीके से 9 महीने आपने क्यों दिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस क्योंकि आ रहे हैं, आगे कहीं इलेक्शंस में स्पेंडिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस में पैसे खर्च करने का, कि उसको हम जो है फिस्कल डिसिप्लिन को इतना ज़्यादा रखें कि ये जो है कि ये ना कि 9 महीने में डीरेलमेंट हो जाए पाकिस्तान की इकॉनमी में। हम तो हुकूमत में भी नहीं है ना, 9 महीने बाद अगर इलेक्शन होगा तो आएंगे ना, जीतेंगे तो, लेकिन वो हमारा इसमें जो है कंसेंट लेना चाहते थे कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं जो हम कर रहे हैं इनके साथ, तो उस पर हमने उनको बाकायदा तौर पर अपनी रजामंदी दी। हाँ, लेकिन मुज़म्मिल साहब, कंसेंट लेने के लिए क्यों आपसे मिलेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो 2 इश्यूज़ हैं, करेंसी को मैनेज करना, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि महंगाई हुई है। फिर जो 4 स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत 4 नुकात हैं उस पर उन्होंने बात की। तो आपको इस पर क्यों ब्रीफ करना चाहेंगे? मतलब हुकूमत की शिकायत लगाने के लिए तो आपके पास नहीं आए होंगे ना? शिकायत नहीं, देखे उनको लगता ये है कि हमारा बाय इन ज़रूरी है इन चीज़ों में। जब तक हमारा पाकिस्तान की, आज भी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हमें समझते हैं, और क्योंकि हम मेजॉरिटी में भी थे, तो वो ये समझते हैं कि जो PTI का बाय इन जो है, ये जो 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, क्योंकि इसकी ओनरशिप किसी की भी नहीं होगी, इसकी ओनरशिप ये तो जा रहे हैं 10-15 दिनों में, महीने में, फिर उसके बाद केयर टेकर आ जाएगा और फिर उसके बाद नई हुकूमत आएगी। तो दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो इसमें ऑन बोर्ड जरूर है, और वो उसके लिए हमारे पास आए। और इसमें देखें सीरियसनेस की, आप वो भी देखें कि नेथन पोर्टर ने जो है वाशिंगटन से ज्वाइन किया, 1.25 घंटे वो हमारे सवालात के जवाब देता रहा। और इसके अलावा जो है एस्टर जो है पाकिस्तान की जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है वो भी थी, और हमारी भी पूरी टीम थी। ये सिर्फ चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब नहीं थे, मेरे जैसा छोटा आदमी उस मीटिंग में था, और बाकायदा हमने सवालात पे सवालात की उनसे ये भी पूछा कि पाकिस्तान के आगे कर्जा देने की सूरत हाल क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और अगर अब डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये होंगी चीज़ें डिसिप्लिन, तो पाकिस्तान की मईशत आगे